हाय एवरीवन, वेलकम टू उमान एकेडमी। आप सभी का उमान एकेडमी में स्वागत है। देखिए, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, आप कितनी भी अधिक पढ़ाई कर लें, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई अधूरी है। क्योंकि जो प्रैक्टिस होती है वो किसी भी परीक्षा का एक अभिन्न अंग होती है। ये सीरीज मैंने अभी रिसेंट में ही शुरू की है और इसमें हम क्या करते हैं, 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देखिए एक फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमें ये पता चल जाता है कि हमें अभी अपना हमारा जो सब्जेक्ट है वो अभी कितना कवर हुआ है और हम परीक्षा की दृष्टि से अभी हम कितने क्वेश्चन कवर कर पा रहे हैं। दूसरा हमें ये पता चलता है कि जो परीक्षा है उसमें प्रश्नों के पूछने के नेचर्स कैसे हैं। ये दोनों ही हमें हमारे एग्जाम हॉल में काफ़ी मदद करते हैं। इस सीरीज में हम 25 क्वेश्चन करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर होते हैं और साथ ही यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि इस क्वेश्चंस के आसपास कितने फैक्ट हम और कवर कर सकते हैं, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो आज हम 25 क्वेश्चन फिर से डिस्कस करेंगे। एक वीडियो इसका पहले भी आ चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जा कर के देख लीजिए या फिर आप सिंपली आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आज के 25 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, अ, ये जो बुद्ध थे, बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौशाम्बी आए थे, ठीक है, इन्होंने कौशाम्बी की यात्रा की थी। तो इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि गौतम बुद्ध जब कौशाम्बी आए थे तो ये किसके शासन काल में आए थे, यानी कि कौशाम्बी में उस समय कौन सा शासक था जब गौतम बुद्ध आए थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं। ऑप्शन इसके दिए हैं शतानीक, उदयन, बोधि और निचक्षु। ठीक है, तो बताइए करेक्ट आंसर। मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम दूंगी, आप सोच करके अपने आंसर को मार्क करते जाएं और लास्ट में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं आप अपना स्कोर कार्ड बताएं और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करें। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उदयन हो जाएगा। ठीक है, तो उदयन का शासन था कौशाम्बी में जिस समय गौतम बुद्ध ने वहां की यात्रा की थी। अब इसमें उदयन से एक फैक्ट बुद्ध के संदर्भ में बहुत पूछा जाता है, बौद्ध धर्म के संबंध में, कि एक विहार था, घोषित राम विहार। ठीक है, कौन सा विहार था, घोषित राम विहार। अच्छा, एक शब्द में कंफ्यूज मत होइएगा कि बिहार और बिहार। देखिए, बिहार हमारा एक स्टेट है भारत का, ठीक है, लेकिन ये विहार शब्द होता है, एक गौतम बुद्ध में दो शब्द देखे जाते हैं, एक विहार और एक चैत्य। ठीक है, चैत्य क्या होता है, पूजा स्थल होता है, और विहार क्या होता है, विहार होता है जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, इनका जो निवास स्थान होता है, जहाँ ये अपने प्रवास के दौरान ठहरते हैं या मानसून के सीजन में जब ये भिक्षुक टाइप की जिंदगी नहीं जीते, इनको ठहरना पड़ता है एक जगह पर, तो ये वो विहार होते हैं। ठीक है, इसमें वाह होती है, यहाँ पे वाह होती है, ध्यान से रखना। तो एक ये घोषित राम विहार था, इसे उदयन ने बौद्ध भिक्षु संघों को क्या किया था, दान किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदयन ने कौन सा विहार बौद्ध भिक्षु संघ को दान दिया था, तो आप बोलेंगे घोषित राम विहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत जो है, प्रथम बौद्ध संगीत कहें या परिषद कहें, एक ही मतलब होता है। प्रथम बौद्ध संगीत का संचालक कौन था, संचालक मतलब ये अध्यक्ष पूछ रहे हैं कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो आंसर दिए हैं आनंद, महाकश्यप, मोगलीपुत्तिस और उपाली। देखिए, ये आनंद, उपाली, महाकश्यप, मोगली, ये सभी जुड़े हुए हैं प्रथम बौद्ध संगीत से। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके सारे पॉइंट देख लेते हैं और इसका आंसर भी देखेंगे, मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा इसका आंसर है। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत होती कब है, समय कब होता है प्रथम बौद्ध संगीत का, प्रथम बौद्ध संगीत हम कवर कर रहे हैं, समय होता है 483 बीसी, यानी कि 483 बीसी में आते हैं। और इस समय शासक कौन था, तो इस समय शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध का शासक होता था इस समय। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, यानी कि इसका संचालन किसने किया था, तो इसका संचालन किया था किसने, महाकश्यप ने। अब महाकश्यप कहिए आप या फिर महाकश्यप कहिए, कुछ भी लिख के आ जाए, एक ही नाम है, महाकश्यप थे। ठीक है, और
और नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या पूछा जाता है कि इसकी विशेषता क्या है, इसमें ऐसा क्या हुआ था जो और किसी विशेषता के लिए जाना जाता है। तो देखिए बौद्ध धर्म में मैंने पिछले पिछले क्वेश्चन में मैंने एक कवर किया था, जो पिछला वीडियो मैंने कवर किया था कि इसमें 3 त्रिपिटक हैं, जैसे कि अ, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये तो दोनों पिटक होते हैं, इस बौद्ध संगीत में इनका संकलन हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के 2 शिष्य थे, एक का नाम था आनंद, एक थे आनंद और एक थे उपाली। ये दोनों लोग इस बौद्ध संगीति में शामिल हुए थे। तो देखिए मैंने इतने सारे पॉइंट मैंने इस क्वेश्चन से कवर कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी प्रथम बौद्ध संगीत से आपके कितने भी प्रश्न पूछे जाएं, जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप यहाँ से करने में सक्षम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। अब क्या पूछ रहे हैं, कनिष्क के शासन काल में, अशोक के शासन काल में, हर्षवर्धन के शासन काल में, या फिर मिनांडर के शासन काल में। मिनांडर भी कभी कभी लिखा रहता है। चूंकि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं तो मैंने इनको वैसे ही एज इट इज उठाया हुआ है, मैंने इनमें कोई बदलाव नहीं किया है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासन काल में होती है, तो ये होती है किसके शासन काल में, कनिष्क के शासन काल में। अब देखिए मैं चतुर्थ बौद्ध संगीत से सारे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या बनते हैं। तो सबसे पहले ये चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई कब थी, तो ये हुई थी 1st सेंचुरी में। सबसे लास्ट 4 संगीतियां होती हैं, टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। तो ये हुई थी, लास्ट थी 4th थी, ये हुई थी 1st सेंचुरी में, है ना। 1st सेंचुरी में हुई थी समय। और दूसरा इसका क्या है फैक्ट कि इसमें शासक कौन था, तो मैंने बताया शासक इसमें कौन थे, शासक थे इसमें कनिष्क। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए अध्यक्ष इसमें थे वसुमित्र। और इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, उपाध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष का नाम था अश्वघोष। ठीक है, और इसमें भी एक क्वेश्चन और बनता है कि जो ये चौथी संगीत होती है, तो बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय हैं। ठीक है, 2 संप्रदाय हैं, एक है हीनयान संप्रदाय और एक है महायान संप्रदाय। ठीक है, तो ये हीनयान और महायान पहले नहीं होते थे, पहले एक ही धर्म होता था बौद्ध धर्म। तो ये 2 संप्रदाय में बट जाता है, कब बटता है, चौथी संगीति में। ठीक है, तो चौथी संगीत भी हमारी कवर होगी, यहाँ से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनेगा चौथी बौद्ध संगीत से कि स्थान मतलब कहाँ हुआ था, तो ये चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ, कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, देखिए जो पहली वाली जो हुई थी बौद्ध संगीति, ठीक है, पहली वाली बौद्ध संगीत का स्थान अभी मैं बता दूं, वो छूट गया है। तो ये हुई थी राजगृह में। अब राजगृह कहिए या फिर राजगीर कहिए, दोनों एक ही है। ठीक है, तो ये भी मैंने देख लिया। ठीक है, तो कहाँ कब हुई थी, 1st सेंचुरी में हुई थी। शासक कौन थे, कनिष्क। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। और संप्रदाय 2 संप्रदाय बन जाते हैं, हीनयान और महायान में। स्थान कहाँ था, तो ये कुंडलवन में हुई थी कश्मीर में, और शासक कनिष्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक है, चारों बौद्ध संगीतियां आपकी कवर होती जा रही हैं अगर आप साथ में लिख रहे हैं। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, तो राजगृह में। तो यहाँ तो हुई थी कौन सी, पहली वाली। इसके बाद में पाटलिपुत्र, या फिर वैशाली, या फिर काशी। तो देखिए जो तीसरी हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। और जो सेकंड वाली जो हुई थी वो हुई थी कहाँ, वैशाली में। तो देखिए सबसे पहले ये कब हुई थी, तो सबसे पहले देख लेते हैं समय। ओके, तो समय ये कब हुई थी, ये हुई थी 251 BC में, यानी कि 251 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसके बाद में इस समय शासक कौन थे, इस समय राजा कौन थे, तो इस समय राजा हुआ करते थे कालाशोक। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो देखो इस समय इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सबकमेर।
सबक सबक मीर, है ना, सबक मीर जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। और एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि जो सॉरी, इसका जो समय है ये तीसरी बौद्ध संगीत का समय होता है 251, और जो द्वितीय बौद्ध संगीत होती है इसका ईसा 380 BC होता है। शासक कौन होता है? कालाशोक। अध्यक्ष कौन होता है? सबकमीर होता है। और एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में इस संगीति में फूट पड़ गई थी। तो बौद्ध धर्म में जो फूट पड़ी थी वो इस संगीति के बाद पड़ गई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगीत से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। समय 383 BC, शासक कालाशोक, अध्यक्षता किसने की थी? सबकमीर ने की थी। और स्थान कहाँ था? वैशाली था। और बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म में क्या फूट पड़ गई थी इस संगीति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ की जो मूर्ति है भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है, ये बहुत पूछा गया प्रश्न है कि जो सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा है ये किस काल से संबंधित है ना, किस काल से कालांकित है, मतलब प्रतिमा कालांकित है, मतलब किस काल से संबंधित है? तो कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, या फिर राजपूत काल से? ठीक है, तो बताइए। तो ये जो सारनाथ में जो गौतम बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा है ये गुप्त काल से संबंधित है। देखिए एक तो सारनाथ में है, स्थान कहाँ है? सारनाथ में है, गौतम बुद्ध की है, कौन सी मूर्ति? भूमि स्पर्श मुद्रा। तो यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि जो गौतम बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा है वो कहाँ से मिली है? तो सारनाथ से मिली है। अब ये किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सीधे सीधे फैक्ट था, उसमें कुछ नहीं था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कवर किया। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? यानी ये प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है? बुद्ध द्वारा रूपांतरित मतलब क्या? रूपांतरित मतलब बौद्ध धर्म में रूपांतरित, यानी कि बौद्ध धर्म अंतिम रूप से किसने अपनाया था? देखिए क्वेश्चन का नेचर समझना बहुत आवश्यक है, और वहाँ जब एग्जाम हॉल में जब प्रेशर होता है तो और ज़्यादा क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, इसलिए मुझे हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले ही करनी है। तो देखिए आनंद, वसुमित्र, गोशाल या सुबद्ध, तो कौन है जिनको गौतम बुद्ध ने सबसे अंतिम समय पे शिक्षा दी थी? तो ये थे सुबद्ध। ठीक है, सुबद्ध को सबसे अंतिम समय था जब बौद्ध धर्म में रूपांतरित किया गया था, मतलब परिवर्तित किया गया था। तो इनको बिल्कुल अंतिम समय था, गौतम बुद्ध की अंतिम सांसें चल रही थी और इन्होंने सुबद्ध को क्या दिया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे? ठीक है, तो आगे चलकर फिर और संप्रदाय बन जाते हैं, है ना, कि जो वो कौन सी संगीति थी? दूसरी वाली संगीति जो वैशाली में हुई थी, जब मैंने कहा था कि इसमें फूट पड़ गई थी, तो उस समय लगभग लगभग 18, हाँ 18 उप संप्रदाय बन गए थे। ठीक है, 18 फूट पड़ गई थी, 18 उप संप्रदाय बन गए थे। तो पूछ रहे हैं कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो सौत्रांतिक, वैभाषिक या माध्यमिक या फिर योगाचार? बताइए आंसर क्या होगा? तो ये किस संप्रदाय से थे? ये माध्यमिक संप्रदाय से थे। तो माध्यमिक संप्रदाय को ही शून्यवाद संप्रदाय भी कहा जाता है। तो एक बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शून्यवाद संप्रदाय के संस्थापक से कौन संबंधित है? यानी कि नागार्जुन। ठीक है, और इसको एक नाम और दिया जाता है सापेक्षवाद। कुछ भी आ जाए आप आराम से कर दीजिए, ये सब नागार्जुन से ही संबंधित है। और इन्होंने एक बहुत ही, नागार्जुन ने बहुत अच्छा शब्द दिया था, इन्होंने कहा था कि जो प्रतीत समुत्पाद का कॉन्सेप्ट दिया था, क्या दिया था? प्रतीत समुत्पाद, समुत्पाद, है ना, ये शब्द ही पूछा गया है, बस इसको ऐसे ही पढ़ लो कि प्रतीत समुत्पाद का जो कॉन्सेप्ट दिया था ये किसने दिया था? तो इन्होंने, नागार्जुन ने दिया था। इन्होंने कहा था प्रतीत समुत्पाद जो है वही शून्यता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने इतना देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा? माध्यमिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य एवं विहार। देखो मैंने ये पीछे क्वेश्चन करा दिया है। अगर आप पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करते हैं वो भी डिटेल में, तो यकीन मानिए अगर आप कंटिन्यूअस 1-2 महीने प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको अपनी पढ़ाई पर बहुत ही मतलब अच्छा फील होने लगेगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैंने पढ़ाई की है, अब मैं क्वेश्चन करने में कैपेबल हूँ। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। आप कहीं से भी करें लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें और डिटेल में करें। तो देखिए मैंने भी बताया था कि चैत्य और बिहार में क्या अंतर है। तो मैंने बताया था जो चैत्य होते थे वो पूजा स्थल हुआ करते थे, और जो बिहार होते थे ये निवास स्थान हुआ करते थे बौद्ध भिक्षुओं के। क्या होता था कि जैसे जो कोई बौद्ध संत होते थे, बौद्ध भिक्षु होते थे, जब वो मतलब कि अंतिम उनका चरण हो जाता था, जब वो खत्म हो जाते थे, तो क्या होता था जो उनके अवशेष होते थे या फिर जो वो पात्र यूज करते थे जिन चीजों को, उनको रख करके और एक गोल चबूतरा जैसा बना दिया जाता था, और फिर क्या करते थे लोग उसको अपना पूजा स्थल के रूप में स्वीकार कर लेते थे। तो और जो उसी के जस्ट थोड़ी दूर पे आसपास में क्या करते थे उनके बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का स्थान बनाया जाता था जिसे कहते थे विहार। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में विहार पूजा स्थल होता था जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास होता था, तो ये तो रिवर्स हो गया इसलिए ये गलत हो गया। चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि विहार निवास स्थान होता था। हाँ मैंने यही बताया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। भाई अंतर है, विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास नहीं, दोनों निवास नहीं थे। तो देखिए आंसर क्या बन जाता है, बी, यानी कि चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि विहार क्या होता था, निवास स्थान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सप्तपर्णी जो गुफा है, मैंने अभी पढ़ाया था पीछे तुमको कि सप्तपर्णी जो गुफा थी वहीं पर हुई थी कौन सी, पहली बौद्ध संगीति यानी कि राजगृह और राजगीर। जहां भी को प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, राजगृह और राजगीर में, और वहीं जो सप्तपर्णी गुफा है वो वहीं हुई थी। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ है, राजगृह में। ठीक है, कहाँ है, राजगृह में। तो इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो सप्तकर्णी ये गुफाएं हैं ये किन पहाड़ियों पर स्थित है, किन पहाड़ियों पर स्थित है, तो है वैभरा की पहाड़ियां हैं। कौन सी है, वैभरा, वैभरा की पहाड़ियां हैं, और इन वैभरा की पहाड़ियों पर ही स्थित है सप्तपर्णी गुफा। और ये है कहाँ, जो बिहार का जो नालंदा जिला है, जो बिहार का नालंदा जिला है, ये उस नालंदा जिला में है वैभरा की पहाड़ियां, और वैभरा की पहाड़ियों पे है क्या, सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह यानी कि पूजा स्थल, ठीक है, किस शाखा का, हीनयान का। भी मैंने आपको बताया था चतुर्थ बौद्ध संगीत में क्या हो गया था, बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बैठ गया था, हीनयान और महायान में। तो बताइए ये कहाँ से मिला है, ये मिला है कार्ले से। और ये कार्ले लोकेशन कहाँ पर है, तो ये है महाराष्ट्र में। इसमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बन रही है, तो इसमें सिर्फ फैक्ट है तो सीधे सीधे याद करेंगे। अब देखिए पूछा जा रहा है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित, यानी कि वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ था, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या गुजरात में। तो देखिए वल्लभी जो था वो था कहाँ, गुजरात में। तो वल्लभी था गुजरात में, और गुजरात में कहाँ था, तो जो काठियावाड़ क्षेत्र है, काठियावाड़ गुजरात, यहाँ था क्या, वल्लभी। और ये जो भारत का जो यहाँ गुजरात है ये है काठियावाड़ का, तो ये है पश्चिम। तो पश्चिम में ये एक शिक्षा का बहुत ही प्रमुख केंद्र हुआ करता था, शिक्षा का एक, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कौन सा, वल्लभी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग से है, तो इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं मैचिंग वाले। तो बताना है कौन किससे संबंधित है, तो देखो जो आता है आप वो कर लीजिए। अभी मैंने बताया था आपको कि नागार्जुन किससे संबंधित है, शून्यवाद से संबंधित है।
अब देखिए बी का 2 कहाँ पर है, तो बी का 2 2 में है इधर, यानी कि ना तो आपका फर्स्ट आंसर होगा और ना ही आपका थर्ड आंसर होगा, क्योंकि बी का 2 इसमें है। इसके बाद में पूछा जाता है, इसके बाद आपको भद्रबाहु बहुत पता रहता है कि भद्रबाहु किससे संबंधित थे। ये थे जैन संप्रदाय से, है ना, जैन को। तो भद्रबाहु को मिला दो जैन से, यानी कि सी का 4। तो सी का 4 सिर्फ इसमें दिया हुआ है, तो आंसर तो निकल आया बी। ठीक है, आंसर आपका निकल आया ना, देखिए। तो ये वाला आंसर होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो मैंने दो से, देखो दो आ रहे थे उससे हमारा आंसर हो गया, लेकिन आगे भी हम कर लेते हैं। तो देखिए लकुलिस किससे संबंधित है, तो लकुलिस संबंधित थे पाशुपत से, पाशुपत संप्रदाय से, और गोसाल संबंधित थे आजीवक संप्रदाय से। तो चारों समझ में आ गए। लकुलिस किससे थे, पाशुपत से। नागार्जुन शून्यवाद से थे, भद्रबाहु थे जैन संप्रदाय से, और ये गोशाल जो थे ये थे आजीवक संप्रदाय से। इसमें सीधे सीधे 4 फैक्ट हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें कह रहे हैं कि कौन से कालानुक्रम में लिखना है किसको। इसमें ये जैन दिए हैं, जैन तीर्थंकर हैं, क्योंकि इसमें केवल 3 तीर्थंकर दिया है, याद रखना। जैन तीर्थंकर होते, तीर्थंकर सिर्फ जैन थे, ठीक है। बौद्ध को भिक्षु बोला जाता है। तो जैन तीर्थंकर कितने हुए, टोटल 24 हुए हैं। अंतिम कौन से, महावीर थे, है ना, महावीर थे। और इन्होंने क्या किया था, महावीर ने जो आ, पांचवा जो व्रत था ब्रह्मचर्य, ठीक है, इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जो जैन की शिक्षाएं होती हैं पहले 4 होती थी, इन्होंने 5 की थी, ठीक है। अब इनका क्रम पूछा गया है, तो देखिए 24 तीर्थंकर हैं। अगर आप पूरे, आप एक लिस्ट निकाल लीजिए, यहाँ पे करवाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको एक काम करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने लगे हैं, कई एग्जाम में देखे गए। तो आप ये 24, 16 नहीं सॉरी 24 हैं टोटल। आप ये पूरे 24 तीर्थंकर के नाम, और हाँ इनके कुछ संकेत भी हैं, है ना। अब किसका क्या संकेत है वो आप एक लिस्ट बना करके, और आप जहां पर पढ़ाई करते हैं वहां पर पेस्ट कर लीजिए, और रोज रोज देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए तो मैं ये प्रश्न कर लेती हूँ कि इसमें से कौन किस क्रम पे हैं। तो देखिए जो अभिनंदन है, ये अभिनंदन है, ये आते हैं 4th नंबर पर, ठीक है। और इसके बाद में विमल नाथ हैं, ये आते हैं 13 नंबर पर। और इसके बाद में जो ये मुनि सुब्रत नाथ हैं, ये आते हैं 20 नंबर पर। और जो पदम प्रभु हैं ये आते हैं 6 नंबर पर। तो इनका क्या बताना है, क्रम बताना है, यानी कि कौन कितना पहले आया। तो सबसे पहले कौन हो जाएंगे, अभिनंदन, यानी कि सबसे पहले कौन सा हो जाएगा 1। इसके बाद में फिर कौन हो जाएंगे 4th, यानी कि ये महाप्रभु। देखो यहीं से आता, देखो एक ही पॉइंट अगर आपको याद होता कि सबसे पहले कौन होंगे, अभिनंदन होंगे, तो देखो पहले से ही आंसर बन गया। लेकिन उसके बाद वाला भी आता आता होगा तो भी आप वहां से भी कर लेते। देखिए 4th ही है। फिर कौन आएंगे, फिर आएंगे विमलनाथ, और विमलनाथ के बाद आएंगे कौन, मुनि सुब्रतनाथ। तो ये 16 महाजन, 16 नहीं, बार बार 16 में बोल रही हूँ, सॉरी। आपको 24 जो तीर्थंकर हैं आपको एक लिस्ट बना करके याद कर लीजिए। अब देखिए ये फिर से सूची वाला क्वेश्चन है, सूची वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और अब आप तो आपको इनको बहुत ही अच्छे तरीके से करना होगा, क्योंकि अब तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बनने लगे हैं, कूट से कम बनाते हैं, अब और कठिन करके बना देते हैं। बोलते हैं इनमें से कौन से कितने मैच हैं, एक मैच करता है, दो दो का मिलान सही है, 3 का मिलान सही है, 4 का मिलान सही है। अब जब तक आपको चारों नहीं आते होंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस कीजिए, और क्वेश्चन के नेचर को समझिए, ठीक है। तो देखिए श्रावस्ती, काकंदी, अयोध्या और पबोभा, ठीक है। पाभूसा यहाँ से आपको बताने हैं ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो देखिए श्रावस्ती जो है ये संबंधित है किससे, शंभुनाथ से। इसके बाद में जो काकंदी है, काकंदी संबंधित है सुविधानाथ से। और अयोध्या जो है, अयोध्या से संबंधित है ऋषभनाथ। और फिर है पभूसा, तो पभूसा से कौन है, पदम प्रभु, ठीक है। तो ये कौन किस जगह से संबंधित है,
कौन से जैन तीर्थंकर किस स्थान से संबंधित है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप उस लिस्ट में आप पहले जैन तीर्थंकर लिखिएगा, फिर उनके संकेत जो होते हैं वो किस रूप में जाने जाते हैं, और तीसरा उनसे संबंधित स्थान भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय की प्राप्ति हुई थी? तो देखिए, स्वर्ण सिक्ता नदी, पलासिनी नदी, गंगा नदी या ऋजुपालिका नदी। तो देखिए, इनमें जैन में क्या होता है, जो उच्च ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उनको बोलते हैं केवलिन। ठीक है, केवलिन कहलाते हैं। और वो ज्ञान क्या कहलाता है, जो ज्ञान वो प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं कैवल्य। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जैन में जब उच्च ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है कैवल्य। और जो व्यक्ति वो ज्ञान प्राप्त करता है उसे कहते हैं कैवलिन। तो महावीर स्वामी को कैवलिन ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से, मतलब वो कैवलिन कब कहलाए, उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो इनको हुई थी कहाँ से, ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, क्या किया था, 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। ठीक है, और वृक्ष संबंधित है इनका साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के साल वृक्ष के नीचे, और ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस गांव के पास था, तो ये भी पूछा जाता है। जृंभिक ग्राम हुआ करता था, जृंभिक ग्राम। ठीक है, तो जृंभिक ग्राम के पास एक साल वृक्ष था। तो गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो जृंभिक ग्राम के पास एक साल का वृक्ष था, उसके नीचे इन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ये कहलाए थे कैवलिन। ठीक है, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का मतलब प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर और देवी पाटन। तो बताइए कौन सा है? कौशाम्बी से क्या करते हैं, बौद्ध एवं जैनियों दोनों के यहाँ से तीर्थ स्थल मिलते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम यहाँ पर कौन सा विहार हुआ करता था, घोषित राम विहार हुआ करता था कौशाम्बी में। ये घोषित राम विहार किससे संबंधित है, बौद्ध से। ठीक है, और इसे बनाया किसने था, इसको बनवाया था श्रेष्ठी घोषी ने, घोषित ने, इसीलिए इसको घोषित राम विहार कहते हैं। और यही घोषित राम विहार उदयन देते हैं दान में, किसको, बौद्ध भिक्षुओं को। और ये हो गया है ना, ये बुद्ध का हो गया, ये बुद्ध से संबंधित है। और जैन का क्या था, प्रभासगिरी। ठीक है, इनका जो जैनियों का एक प्रसिद्ध स्थल है प्रभासगिरी। तो प्रभासगिरी किससे संबंधित है, जैन से। तो यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है इनका। तो घोषित राम बौद्ध और प्रभासगिरी जैन। इस प्रकार से बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौन सी, कौशाम्बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नायनार कौन थे? तो देखिए दक्षिण भारत में क्या होता है, धर्म की भावना होती है बहुत ज्यादा। और यहाँ पर दो संप्रदाय मध्यकाल के समय दो धर्म यहाँ पर जन्म लेते हैं। एक को कहते हैं शैव धर्म, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं वैष्णव धर्म। ठीक है, तो जो शैव धर्म के संप्रदाय होते थे उन्हें कहते थे नयनार, नयनार या नायनार। और जो वैष्णव धर्म के संप्रदाय होते थे उन्हें कहते थे अलवार, क्या कहते थे, अलवार। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, शैव धर्म के संप्रदाय अनुयायी होते थे कौन, शैव धर्म के अनुयायी होते थे नयनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो भागवत संप्रदाय में 9 भक्ति रूपों की व्याख्या की गई, और इसको क्या बोलते हैं, नवधा बोला जाता है, नवधा। ठीक है, तो 9 मतलब कि भक्ति रूपों की संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें और कुछ ज्यादा जानने लायक है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बेसनगर अभिलेख है उसमें जो हेलियोडोरस है उसको कहाँ का निवासी बताया गया है? तो क्वेश्चन कैसे पूछा गया,
बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? मतलब कि जो हेलियोडोरस है इसका स्थान कहाँ है, कहाँ से है? तो ये था तक्षशिला से। ये कहाँ से था? ये था तक्षशिला से। और ये बेसनगर अभिलेख है कहाँ पर? तो ये है विदिशा में। कहाँ है? विदिशा, विदिशा, विदिशा बेसनगर में है। ठीक, और ये भागवत धर्म से संबंधित है। किससे? भागवत धर्म से संबंधित है। और इसमें क्या होता है कि और मतलब ये गरुड़ स्तंभ भी इसे बोला जाता है, बेसनगर गरुड़ स्तंभ। ठीक है, गरुड़ स्तंभ। ठीक है, तो इसमें इससे पता चलता है कि जो तक्षशिला जो होती है, यहाँ पर यमन शासक होता है एंटियाल कीट्स, है ना। इसका राजदूत होता है कौन सा? हेलियोडोरस। इसने भागवत धर्म ग्रहण किया था और इसके बाद में इसने क्या किया था, इस बेसनगर जो गरुड़ स्तंभ लेख है उसकी स्थापना करवाता है और उसकी पूजा करता है। और इसने क्या किया था, जो हेलियोडोरस है इसको, हेलियोडोरस को क्या बोला गया है? भागवत बोला गया है ना, इस बेसनगर गरुड़ अभिलेख में। और जो कौन है, जो वासुदेव हैं, वासुदेव की भागवत धर्म में किसकी पूजा होती है? वासुदेव की। और इनको देव देवस कहा गया है। इनको क्या बोला गया है? देव देवस बोला गया है। तो देखिए, ये बेसनगर अभिलेख है कहाँ? विदिशा में है। और गरुड़ स्तंभ लेख है, हेलियोडोरस ने इसका निर्माण करवाया था और इसने भागवत धर्म ग्रहण किया था। ठीक है, और इसको भागवत इसने अपना नाम लिया था। और बस इतनी जानकारी इसमें काफी है। आगे देखते हैं। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी तक उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? आप समझिए इस क्वेश्चन को। अगर सागर से पृथ्वी का उद्धार, यानी कि पृथ्वी जो थी वो समुद्र में पूरी तरीके से डूबी हुई थी। और देखिए, दो क्वेश्चन एलडीए में भी पूछा गया है, प्री में, मेंस में एलडीए में पूछा गया है ना। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें ऐसा होता है कि पृथ्वी पूरी तरीके से समुद्र में डूबी होती है और भगवान अपना रूप धारण करते हैं और पृथ्वी को लेकर के बाहर आते हैं संतुलित रूप में। तो ये रूप होता है इनका बारह का रूप, और बारह रूप होता है और बारह कहते हैं स्वर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये तो क्वेश्चन सभी को पता होगा। भगवान जगन्नाथ की यात्रा में पुरी रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, पुरी रथ यात्रा किसके? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। अब भगवान जगन्नाथ कौन है? भगवान विष्णु। ठीक है, कृष्ण, विष्णु, विष्णु, कृष्ण। ठीक है, कृष्ण का कृष्ण के रूप, कृष्ण की पूजा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा नंद, ये राजा नंद देखना कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, किस तरीके से। ठीक है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख। अब बताइए राजा नंद कौन से हैं? तो ये राजा नंद की बात हो रही है, महापदम नंद। ठीक है, महापदम नंद की बात हो रही, राजा नंद। और ये क्या थे? नंद वंश का एक प्रतापी शासक था। नंद वंश का बहुत ही प्रतापी शासक हुआ करता था। कौन? महापदम नंद। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि महापदम नंद का उल्लेख करने वाला निम्नलिखित में से अभिलेख कौन सा है? खारवेल अभिलेख, खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, रुमिनदेई का जो स्तंभ लेख है, रुमिनदेई का अभिलेख मैंने पिछली वीडियो में कराया है, बहुत डिटेल में कराया है। अब बताइए कि रुमिनदेई अभिलेख, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप जरूर आंसर बता पाएंगे। रुमिनदेई अभिलेख कहाँ पर है? ठीक है, और इसमें ऐसी क्या स्पेशल, क्या विशेषता है कि ये काफी फेमस है? ठीक है, अब जितना भी जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैंने डिटेल में कराया है पिछले वीडियो में। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख और धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो देखिए, कलिंग के राजा होते हैं खारवेल। ठीक है, इसमें ये कहाँ के राजा होते हैं? कलिंग के राजा होते हैं खारवेल। और ये करवाते हैं क्या? हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण, है ना। अब इसमें इसी में इनका जो महापदम नंद का उल्लेख है। अच्छा, इस अभिलेख में बताया क्या गया है कि ये जो महापदम नंद है इसने नहरों का निर्माण करवाया था। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, यही पहला अभिलेख है जो नहरों के बारे में जानकारी देता है।
दूसरा, इस हाथी गुम्फा अभिलेख से और क्या जानकारी मिलती है, यही एक ऐसा साक्ष्य है जो जैन भिक्षुओं को, जो जैन भिक्षु होते हैं उनको क्या भूमि दान का साक्ष्य बताता है। यानी कि जैनियों को क्या दी गई थी, भूमि दान देने का उल्लेख। यहाँ भूमि दान नहीं है, क्या है, ग्राम दान है। क्या करते हैं, जैन भिक्षुओं को ग्राम दान देने का उल्लेख करता है। ठीक है, और इसी अभिलेख में क्या होता है, ये बताया जाता है कि जो ये महापद्म, ये जो राजा खारवेल है, राजा खारवेल ने बनवाया था ना, तो खारवेल की जो दक्षिण में 3 शासक हुआ करते थे यहाँ पे ना, यहाँ होता था चेर, यहाँ होता था चोल ऊपर, और नीचे होता था पांड्य। ठीक है, यानी कि इस तरीके से देखो, ये हमारा केरला वाला पार्ट है, तो यहाँ होता था चेर, और यहाँ पर होता था, ऊपर होता था चोल, और नीचे होता था पांड्य। ये 3 काफी अच्छे साम्राज्य हुआ करते थे। और ये जो खारवेल था, इसने इन तीनों साम्राज्यों को पराजित किया था। ये भी उल्लेख किसमें मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, खारवेल के। ठीक है, क्योंकि अभिलेख जो होते थे वो प्रशंसा पत्र हुआ करते थे, ज्यादातर राजाएं अपनी अपने जीत को उन पे वर्णन किया करते थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनको याद रख सके। देखिए, मुझे हाथी गुम्फा अभिलेख से कितनी जानकारी मिली कि महापद्म नंद का उल्लेख यहाँ पे किया गया, और क्या बताया गया कि इसने नहरों का निर्माण कराया था। यानी कि नहरों की पूरी पहली जानकारी यहाँ से मिलती है। महापद्म नंद के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि नंद वंश का शासक था। जैन भिक्षुओं को ग्राम दान दिया जाता है, ये भी जानकारी इसी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। इसके बाद में एक और जानकारी मिलती है कि जो ये खारवेल था कलिंग का शासक, इसने दक्षिण में 3 साम्राज्य थे, चेर चोल पांड्या, इनको पराजित किया था। अब देखते हैं हम 23rd नंबर, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम, ठीक है, अपरो परशुराम यानी कि परशुराम कहा जाता है किस शासक को, तो बताइए, पता है तो। तो ये कहा जाता है किसे, महापद्म नंद को। ठीक है, महापद्म नंद को, ये महापद्म अभी बताया था मैंने, नंद वंश का संस्थापक था ये। और इसको उग्रसेन के नाम से भी जानते हैं, और इसको 2 उपाधियां भी मिली थी। इसको महापद्म नंद को इसको परशुराम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको सर्व छत्रांतक, कैसे लिखेंगे देखिए, सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक यानी कि सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला बोला जाता है, और इसी को बोला जाता है अपरोप परशुराम, क्योंकि एक बार परशुराम ने भी, कहते हैं, सभी क्षत्रियों को खत्म कर दिया था पृथ्वी से। और उसी तरीके से इस महापद्म नंद को भी सर्व छत्रांतक की उपाधि मिली थी। तो ये इसको उसी बेसिस पे इसको भी अपरोप परशुराम की उपाधि भी दी जाती है, इसको उग्रसेन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो गौतम बुद्ध, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जो जीवक होता था, वो किसके दरबार से संबंधित है। ठीक है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध ये जीवक बहुत ही अच्छा वैद्य हुआ करता था। ये बिंबिसार के दरबार में थे। ठीक है, ये बिंबिसार के दरबार में रहा करते थे। और ये बिंबिसार कौन थे, ये हर्यक वंश के संस्थापक थे उस समय। ठीक है, तो इनके दरबार में रहा करते थे। और ये जो शासक थे चंड प्रद्योत, ये अवंती के शासक थे। और एक बार जब ये बीमार होते हैं, तो ये बिंबिसार जो होते हैं, गौतम बुद्ध इनके दरबार में होते, बीमार होते, तो ये क्या अपने जीवक वैद्य को यहाँ पर भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, ये 16 महाजनपद हैं। आप अगली वीडियो में मैं आपको 16 महाजनपद करवा दूंगी सारे। अभी ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं अगले वीडियो में इसको करवा दूंगी। ये देखिए, इसको देख लेते हैं। अंग चंपा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अंग की राजधानी देखिए चंपा थी, ये सुमेलित है।
और कोसल की राजधानी अहिछत्र, वत्स की कौशाम्बी और मत्स्य की विराटनगर। बताइए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए कौशल की जो राजधानी है वो अहिछत्र नहीं होती थी, ठीक है। वत्स की कौशाम्बी है और मत्स्य की विराटनगर है, ठीक है। और यहाँ की जो राजधानी हुआ करती थी वो साकेत या श्रावस्ती होती थी। क्या होती थी? साकेत या फिर श्रावस्ती। साकेत या फिर श्रावस्ती। तो कुछ राज्य ऐसे हैं, 16 महाजनपद थे। अग्यं अग्यंतर निकाय जो होता है, 16 महाजनपद थे। अग्यंतर निकाय जो बौद्ध धर्म का है वहां से जानकारी मिलती है, और एक जैन ग्रंथ है वहां से भी जानकारी मिलती है। तो 16 महाजनपद की जो राज्य हैं और उनकी राजधानियां हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी, वरना वीडियो ये लंबा हो जाएगा। हाँ चलिए, तो ये आज का ये हाँ, आज सिर्फ इतना ही वीडियो रखते हैं। काफी लंबा वीडियो हो जाता डिटेल में करने में, लेकिन आप देखिए हर वीडियो में हम 2-4 फैक्ट याद कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन हम करते हैं डेली, और हर फैक्ट में हम 4 से 5 क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि हम 100+ क्वेश्चन करते हैं एक वीडियो में, ठीक है, और अच्छे से समझते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। आगे ये वीडियो डेली 11 बजे आपको मिलता है, ठीक है। आप इसे स्किप मत कीजिए, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में। और अगर न्यू है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। मैं बार बार पूरे वीडियो में नहीं कहती हूँ, आपको डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आप अपनी तरफ से अगर आपको मेहनत अच्छी लगती है तो कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।